नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आपदा प्रभावित हिमाचल को एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र सरकार का जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल को देश की पर्यटन राजधानी के रूप में किया जाएगा विकसित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा एथलीटों के लिए समावेशी व समान अवसरों की प्रतिबद्धता दोहराई। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों ने साझा किए विचार। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फंड से अतिरिक्त 633 करोड़ 75 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त में हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राहत, पुनर्वास, विकास और राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार शुरू से ही कटिबद्ध थी। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के लिए पूरी तत्परता व गंभीरता के साथ कार्य किया है और इस आपदा की घड़ी में पूरी ताकत के साथ संकल्प लेते हुए प्रदेश की मदद की है। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के लिए कोई कमी नहीं रखेगी और हर पहलू पर प्रदेश की मदद की जाएगी। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल के लिए जारी अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी देने का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को देश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। नई दिल्ली में आज एक निजी चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही के बाद युद्ध स्तर पर बहाली का कार्य किया गया और सर्दियों के मौसम में हिमाचल पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद 4,500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है ताकि प्रभावितों को पर्याप्त सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री ने आगामी 10 वर्षों के भीतर हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की परिकल्पना को साकार करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। मुख्यमंत्री ने देश विदेश के पर्यटकों को हिमाचल आने और इसके प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पहले साल में 3 गारंटियां पूरी कर ली हैं और शेष गारंटियां भी चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा एथलीटों के लिए समावेशी और समान अवसरों की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे आज दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलो इंडिया के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स साइंस कॉन्क्लेव के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलन सक्षम और पैरा एथलीट दोनों को समान सुविधाएं व सम्मान देने की दिशा में एक बेहतर प्रयास है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के साथ पैरा गेम्स का तालमेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन को दर्शाता है और खेलों में समावेशी व समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत 49 पैरा एथलीटों को रहने, भोजन और प्रशिक्षण देने का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में पैरा एथलीटों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार तैयार प्रशिक्षण पद्धतियों, नई प्रौद्योगिकियों और विज्ञान प्रगति पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। वे आज शिमला में कृषि व पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनवरी 2024 से गोबर खरीद योजना शुरू की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि शुरुआती चरण में योजना के तहत एक ब्लॉक में 250 किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और छोटे, सीमांत व प्रगतिशील किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उनके क्लस्टर बनाए जाएंगे।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज सुन्नी तहसील के बसंतपुर स्थित वृद्ध आश्रम का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने यहां रहने वाले लोगों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वृद्ध आश्रम के सभी कमरों में एसी कम ब्लोअर और सोलर गीजर का प्रबंध किया जाएगा ताकि वृद्ध जनों के लिए यहां रहना आरामदायक हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निराश्रितों को हर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए समय समय पर उचित कदम उठाए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जारी है और इस दौरान विभिन्न पंचायतों में लोगों को केंद्र सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज चंबा जिला के विभिन्न विकास खंडों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। यात्रा के दौरान नेहरू युवा केंद्र को मेरा युवा भारत पोर्टल पर युवाओं को पंजीकृत करने का दायित्व दिया गया है। नेहरू युवा केंद्र चंबा के जिला युवा समन्वयक विवेक कुमार ने बताया कि इस मुहिम में अब तक 2000 युवाओं को पंजीकृत किया जा चुका है। इधर शिमला जिला के 9 खंडों और रामपुर बुशहर ब्लॉक की 17 पंचायतों में प्रचार वाहनों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उधर कांगड़ा जिला के देहरा विकास खंड की ठाकुरद्वारा, चनौर, कपलाह व दियाली और सुलह विधानसभा क्षेत्र की बडगवार पंचायतों में यात्रा के तहत केंद्रीय योजनाओं के फायदों के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। इस दौरान लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। मेरा नाम शुभम है। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए पैसा मिला था, तो हम पहले कच्चे मकान में रहते थे, अब हम पक्के मकान में रह रहे हैं। इस करके सरकार बहुत बहुत राणा गांव भाटी से बिलोंग करती हूँ और मुझे मात्र तब योजना का लाभ मिला हुआ था जब भी मेरी डिलीवरी हुई थी और इसके दौरान मुझे 5000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। धन्यवाद करती हूँ। सर, मेरा नाम दीक्षा पठानिया, ग्राम पंचायत भुआना की निवासी हूँ। मेरा नाम सुषमा है। मैं ग्राम पंचायत त्रिमेड़ की रहने वाली। मैं बेटी अनमोल के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी दोनों बेटियों को आंगनबाड़ी केंद्र की सहायता से 10-10 हजार की राशि प्रदान की गई। नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वार्ड मेंबर ग्राम पंचायत त्रिमेड़, ये जो मोदी सरकार ने किसान सब निधि का जो पैसा किसानों को मिल रहा है, तो उसके लिए हम सब किसान मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवादी हैं और बहुत अच्छा काम इनका हो रहा है, चल रहा है। इसी तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा आज ऊना विकास खंड के लोअर अरनियाला व नंगल सालांगड़ी, सोलन जिले की शामती, नाहन विधानसभा क्षेत्र की विक्रमबाग पंचायतों में पहुंची। इस दौरान लोगों को स्क्रीन के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी और इनके फायदों के बारे में बताया गया। इधर बिलासपुर जिले की निहाल व लंजता पंचायतों व गगरेट विकास खंड की पृथ्वीपुर और मनाली विधानसभा क्षेत्र के छियाल गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार वाहनों द्वारा लोगों को केंद्रीय योजनाओं से अवगत करवाया गया। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा आज किन्नौर जिले की शोंग पंचायत पहुंची, जहां लोगों को मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूक किया गया। विश्व संवाद केंद्र हिमाचल द्वारा आयोजित सोशल मीडिया मीट में 400 से अधिक इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स ने भाग लिया। इस दौरान अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर व अभिनेत्री कंगना रनौत भी शामिल रहीं। प्रदेश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक मंच के माध्यम से एकत्रित करने और राष्ट्र, समाज व प्रदेश के लिए सार्थक संवाद से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित सोशल मीडिया मीट में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय क्रिएटर्स ने हिस्सा लिया। सोशल मीडिया मीट में सामाजिक सरोकार से लेकर खान-पान, वेशभूषा, कला, भाषा, संस्कृति, पर्यटन, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में सक्रिय प्रदेश के प्रतिभावान क्रिएटर्स ने भाग लिया। इस दौरान कल बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि सोशल मीडिया हमारी सोच को सहज रूप से बदलने का माध्यम है और सोशल मीडिया क्रिएटर्स इसे देश हित में प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने नई पीढ़ी को समाज व भारतीय संस्कृति में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। सांसद प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश में बरसात में आई आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हिमाचल को विशेष राहत पैकेज देने का आग्रह किया है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की है।
स्वयंसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन द्वारा कल 14 दिसंबर को राजभवन शिमला में हौसलों की उड़ान नामक कार्यक्रम में दिव्यांग युवाओं की प्रतिभा और क्षमता को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के प्रतिभाशाली दिव्यांग युवाओं को प्रेरणा स्रोत युवा सम्मान प्रदान करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आपदा प्रभावित हिमाचल को एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र सरकार का जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल को देश की पर्यटन राजधानी के रूप में किया जाएगा विकसित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा एथलीटों के लिए समावेशी व समान अवसरों की प्रतिबद्धता दोहराई। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों ने साझा किए विचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।